नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। जयपुर से सीधी तस्वीरों का रुख करने जा रहे हैं। हीरापुरा के पास जो हादसा हुआ उसके बाद कमेटी जांच करने के लिए पहुंची है और जिला कलेक्टर संदेश नायक खुद वहां पर मौजूद हैं। 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रामस्वरूप लामरोड मेरे साथ जुड़ गए। रामस्वरूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। 7 सदस्यीय कमेटी पहुंची है, अब हादसे के कारणों की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। अधिक जानकारी चाहूंगा। देखिए प्रताप, पिछले 2 दिन तक लगातार 2 बड़े हादसे हुए हैं और दोनों हादसे एक ही जगह पर हुए हैं। ये जगह जो है, मैं आपको पूरा इलाका रोड दिखा देता हूँ। ये अजमेर रोड है जो दिल्ली से आके अजमेर की तरफ जाती है। तो इस हीरापुरा चौराहे के ठीक अजमेर की तरफ जहाँ ये रोड आती है, पुलिया से उतरते हुए आती है, तो इसी रोड पर जो है यहाँ जहाँ सर्विस लाइन शुरू होती है और बीच में रेलिंग लगी हुई है, यहीं पर 2 दिन पहले एक तेज रफ्तार ट्रोले ने 3 बच्चों और उनके माता पिता को कुचल दिया था। उस हादसे में तीनों बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हुई थी और उनके जो पिता हैं उनकी भी मौत हो गई। यानी कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी और जो उस बच्चों की माँ थी वो उस मामले में गंभीर रूप से घायल हुई है। उसके दोनों पैर टूटे हैं। इसके ठीक 1 दिन बाद, यानी कि कल, फिर इसी जगह पर जहाँ यह हादसा हुआ था, इस हादसे से कम से कम करीब 10-15 कदम दूर ही एक और हादसा हुआ, जहां पर रेलिंग को तोड़ते हुए एक और ट्रक अनियंत्रित होते हुए आया और यहां पर एक युवती और एक उसके जो साथ में व्यक्ति थे उनको टक्कर मारी। इस हादसे में युवती की मौके पर मौत हुई है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और हादसा होने के बाद इस मामले की गंभीरता से जाँच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी यहाँ पर खुद मौके पर आई है, जांच कर रही है कि इस जगह पर हादसा जो हुआ है इसके कारण क्या रहे। क्या यहाँ पर सर्विस लाइन की वजह से कोई गड़बड़ी है या और कोई गड़बड़ी है। और कमेटी के साथ में जिला कलेक्टर संदेश नायक खुद यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि हादसा काफ़ी ये गंभीर था। ये आप सामने देख सकते हैं कि जिला कलेक्टर महोदय सामने खड़े हैं और बाकी सामने जो कमेटी के सदस्य हैं, आरटीओ साहब हैं और एडीएम साहब हैं, ट्रैफिक एसीपी हैं आमिर हसन जी, और तमाम जो टीम है पूरी मौके पर मौजूद है। जो सड़क के ठीक बगल में पैरेलल जो फुटपाथ है होटल के ठीक बाहर का, उसको देखा जा रहा है कि क्या यह नियमानुसार है या नहीं है, क्योंकि ये सड़क के जो नेशनल हाईवे है उसके ठीक किनारे पर है। तो क्या इसकी वजह से कोई खामी रही है, इसलिए एक एक बिंदु को यहाँ पर नोट किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, सभी जो कमेटी के सदस्य हैं वो और जिला कलेक्टर संदेश नायक खुद यहाँ पर हैं और जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं उन्होंने अभी पूरे क्षेत्र का दौरा किया था और यहाँ से लेकर हीरापुरा चौराहे तक गए थे। बारीकी से देख रहे हैं कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और एक नहीं, एक हादसे के बाद ठीक बाद में एक और हादसा हुआ है और दोनों हादसों में देखा जाए तो एक पहले हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हुई थी और दूसरा जो हादसा हुआ था उसमें एक लड़की की मृत्यु हुई थी। तो कह सकते हैं कि 5 मौतें हुई है इसी एक ही स्थान पर और इसकी वजह क्या है ये जानने के लिए पूरी कमेटी गठित की गई थी जो इस मामले की जांच कर रही है और 5 दिन में इस जो 7 सदस्यीय कमेटी है इसको अपनी पूरी जांच रिपोर्ट देनी है। और हम देख सकते हैं कि अब प्रयास ये किए जा रहे हैं कि क्या इस तरह के सुधार के प्रयास यहाँ पर किए जा सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में कोई हादसा यहाँ पर नहीं हो सकता है कि जो सर्विस लाइन है और जो नेशनल हाईवे रोड है उसके बीच में जो रेलिंग है उसको कहाँ तक रखना है, क्या उसको यहाँ से लेकर के पुलिया के पास तक आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है या और क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये तमाम बिंदु जो है महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पर चर्चा पूरे विस्तार से जो है इस पर डिस्कस किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके बाद जो है कमेटी अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर महोदय को देगी और कलेक्टर साहब इस मामले में अपना अगला निर्णय लेंगे। अच्छा रामस्वरूप, अगर टीम के सदस्यों से आप बात कर पाएं, क्या कुछ विस्तृत अगर वो जानकारी इस संबंध में कुछ दे पाएं। गंभीर मामला था और कुछ बिंदु नोट किए सर। इसमें हमने कमेटी के द्वारा चेक कराई ये जो हादसा हुई है, इसमें जो अपन को कुछ NHAI के द्वारा कुछ जो सुधार करनी है उसको हम अपना कमेटी द्वारा सजेस्ट कर रहे हैं। किस तरह से ये पॉसिबल जो फास्ट मूवमेंट है उसको रोक सकते हैं,
क्योंकि ये दो रोड जो है यहाँ मर्ज हो रही है, उसके वजह से पॉसिबिलिटी है ज़्यादा, क्योंकि वो फ्लाईओवर से नीचे उतर के गाड़ी आ रही है, गति भी काफ़ी तेज होती है, काफ़ी फास्ट गतिविधि है यहाँ पे। तो इसको इसलिए अपन ने उस तरह से कुछ अपना जो कमेटी है, एक्सपर्ट भी है यहाँ पे, वो चेक करके उसको सुधार करने के लिए कोशिश करेंगे। और ये इसमें क्या, जो इसका इंटरवेंशन जो है, इसका डिज़ाइन में चेंज होगा ना, तभी ऐसी घटना की फ्यूचर में नहीं होगी। कुछ चीज़ें इसमें वन वे करने का भी प्लान अभी अपना पुलिस और अपने यहाँ से मिल के कर रहे हैं, जिसके वजह से जो मूवमेंट है वो ईजी हो जाए, और जो मर्जिंग है वो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आए। कमेटी के सदस्य अभी यहाँ से लेके पूरे चौराहे तक जाके आए थे, ताकि पूरा वहाँ से लेके जो अपना जो बाईपास है वहाँ से लेके अपना हीरापुरा बस स्टैंड तक, क्योंकि बस स्टैंड अपने अब ये देखे जाएगा, बस स्टैंड काफ़ी हद तक जो है दूर होने के वजह से लोग यहीं खड़े हो जाते हैं। तो कुछ किस तरह से वहाँ मूवमेंट करना, वो भी एक अपने लिए समस्या है, वो उसको प्लान कर रहे हैं। सर, एक चीज़ आपने भी देखी होगी, कई वाहन जो है यहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टैंड बंद हो गया, नया गया, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है, उसको डिज़ाइन से हम चेंज करें। यस, बिल्कुल। अब काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम जो उपाय क्या किए जा सकते हैं, तमाम बिंदुओं पर जो है विचार किया जाएगा। कलेक्टर साहब ने कहा कि हो सकता है इस जो ये रोड है, यानी कि जो ये मुख्य अजमेर रोड है, जो नेशनल हाईवे है, उस हाईवे के ठीक बगल में जो ये समानांतर जो एक सर्विस लाइन है, जहां पर अभी दोनों तरफ जो है वाहन आते हैं जाते हैं, तो वहां से जो वाहन आते हैं, मैं एक बार तो इस खास सड़क को लेकर मैं बात करूं तो ये हादसों के लिए सड़क बदनाम हो चुकी है। काफी इस तरह के अवैध कट भी माने जाते हैं, काफी जगहों पर ब्लैक स्पॉट भी बने हुए हैं। तो प्रशासन इस संबंध में भी कोई कार्रवाई करने के लिए सोच रहा है? सवाल दोहराई मैं। रामस्वरूप, जिस तरह से ये सड़क जो है हादसों के लिए बदनाम हो चुकी है, मुख्यतः ज़्यादातर यहाँ पर हादसे देखे जाते हैं, और चूंकि ये हाईवे भी है, कई जगह जिस तरह से आपने सवाल किया था, बसों का ठहराव होता है, यात्रियों को बसें यहीं से उठाती हैं, कई जगह पर अवैध कट बने हुए हैं, कई जगह ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। तो इस संबंध में भी प्रशासन क्या कुछ तैयारी करने की सोच रहा है? बिल्कुल, प्रयास यही किए जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि कम से कम ये जो जगह है, यहाँ पर जो हादसा हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि यहाँ पर, क्योंकि पहले जो हीरापुरा चौराहे के पास में जो बस स्टैंड बनाया हुआ था, उसको हटा करके आगे जो हीरापुरा चौराहे का नया बस स्टैंड बना दिया गया है, सिंधी गेम की तर्ज पर एक स्टैंड बना दिया गया है, तो वहाँ पर वाहन कम जाते हैं, और यहाँ पर जो है वाहन, कई जो निजी वाहन हैं, निजी बसें हैं, वो यहाँ रोकती है, सवारियों को उठाती है। और ये परसों जो हादसा हुआ, एक परिवार के सदस्य थे, वो वाहन का इंतजार कर रहे थे, वो भी किसी बस का इंतजार कर रहे थे यहीं पर, यानी कि ठीक जो नेशनल हाईवे के ठीक बगल में जो सर्विस लाइन शुरू होने से पहले ही ये जो आप देख रहे हैं कि रेलिंग शुरू होती है, इस रेलिंग के कोने पर ही एक ही परिवार के जो 5 सदस्य थे, जिनमें 3 बच्चे थे और अच्छा, अब क्या कुछ जगहों पर वन वे करने की कोशिश की जा रही है? कर रहे थे, और वो जो ट्रकें निकलती है उनसे भी लिफ्ट लेने का प्रयास कर रहे थे, ताकि वो अपने गांव तक जा सके। लेकिन इसी दौरान जो है यहाँ पर जो तेज़ रफ्तार जो ट्रोला आया था दिल्ली की ओर से, उस दिल्ली की ओर से जो ट्रोला आया था, तो वो बहुत तेज़ गति से था। इधर से जो दिल्ली की ओर से जो वाहन आते हैं, वो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जब पुलिया से घूम करके नीचे उतरते हैं, तब उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, और यहाँ पर 2 तरह के वाहन आ जाते हैं, यानी कि जो जयपुर शहर के हीरापुरा चौराहे के अंदर से जो वाहन आते हैं, चाहे उनको अजमेर जाना हो, या फिर कमला नेहरू नगर पुलिया, या फिर गसीमपुरा की तरफ जाना हो, वो भी यहाँ पर जो है मर्ज होते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है, उनको तलाशा जा रहा है कि क्या ऐसे उपाय किए जाएँ ताकि भविष्य में जो है इस तरह के हादसे ना हो। एक बात जिस तरह से भी कलेक्टर साहब ने कही थी कि वो यह भी विचार कर रहे हैं कि ये जो रोड है सर्विस लाइन वाली, इसको 2 तरफा यातायात ना रख करके 1 तरफा यातायात किया जाने का प्लान किया जा रहा है। अब क्योंकि ये कमेटी को जो 5 दिन का समय दिया गया है फिर रिपोर्ट देने के लिए, जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद में जो है वन वे के अलावा क्या और भी कोई उपाय किए जा सकते हैं, ताकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी उस संबंध में आग्रह करके पत्र लिखे जा सके, और क्या चीज़ें, यानी कि क्या इस सर्विस लाइन की जो सीमा है, क्या इस सीमा को और आगे कुछ बढ़ाया जाए, यानी कि जो फुटपाथ और ये नाला बना हुआ है, तो नाला यहाँ पर हो या ना हो, यानी कि हर बिंदु को यहाँ पर नोट किया जा रहा है। वाहन कई बार देखते हैं कि होटल के बाहर वाहन खड़े हो जाते हैं, तो वाहनों की यहाँ पर रुकावट है वो पूरी तरह से अवैध है। जैसा कि कलेक्टर साहब ने कहा था कि उन्हें पता चला कि कुछ निजी वाहन है जो यहाँ पर रोक देते हैं, और जिसकी वजह से परसों जो हादसा हुआ था, जिसमें 3 बच्चों और उनके पिता की जान गई थी, तो अब
तमाम जो अधिकारी हैं वो एक एक बिंदु पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिसकी वजह से भविष्य अच्छा, में कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी और पुलिस के जवान भी मैं आपके पीछे देख पा रहा हूं, अगर आप संवाद करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर आरटीओ साहब हैं और ट्रैफिक के जो एसीपी हैं आमिर हसन वो यहाँ पर हैं, और जो कमेटी के सदस्य हैं एडीएम साहब हैं, एडीएम साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, और उसके अलावा जो बाकी जो एसडीएम हैं और जो कमेटी के जो सदस्य हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। एडीएम साहब से और बात करते हैं। एडीएम साहब, आपने दौरा इस जगह से लेकर के हीरापुरा चौराहे के आगे तक किया था, क्या क्या बिंदु पाए आपने? क्या लगता है कि किस तरह के उपाय निकाले जा सकते हैं ताकि हादसे भविष्य में ना हो? अभी सर दो तरह के दिमाग में प्लान आ रहे हैं, कुछ दीर्घ अवधि हैं, कुछ लघु अवधि प्लान है। तो लघु अवधि प्लान पर कल से काम कर लेंगे। एक बार एनएचआई के साथ बैठकर कुछ ड्राइंग पर चर्चा हुई है, ये ड्राइंग फाइनल करेंगे। और कुछ जैसे सामने डिवाइडर आप देख रहे हैं, तो उस डिवाइडर से भी लोग क्रॉस करते हैं, तो उस डिवाइडर पर रेलिंग लग जाएगी। वहाँ उस पॉइंट पर बसें बिल्कुल नहीं रुकें, उसके लिए एनफोर्समेंट की कार्रवाई हो जाएगी। और छोटे छोटे मेजर्स हैं जिस पर काम शुरू हो जाएगा, कुछ पर कल से ही शुरू हो जाएगा, कुछ पर एक बार सोमवार को ड्राइंग फाइनल करके उस पर काम शुरू कर देंगे। ये आप मानते हैं कि जो अवैध बसें यहाँ पर खड़ी हो जाती है, सवारियाँ लेती है, तो उनको रोकने के लिए या तो स्थानीय पुलिस या ट्रैफिक पुलिस या आप उनको परिवहन विभाग के अधिकारी को पाबंद करें कि कम से कम यहाँ लोग ना रोकें ताकि सवारियाँ ना रुके और हादसे ना हो पाए? जिस जगह हादसा हुआ था उस जगह बस रुकने का कोई और खड़ी होने का कोई ऐसा प्रकरण नहीं पाया गया। बसें 200 फीट बाईपास पर कुछ रुकती हैं, सभी सरकारी बसें इसके लिए पाबंद हैं। और कोई भी जनता को जो आदत वहाँ पर पड़ी हुई है, तो उसके लिए भी एक जैसे प्रचार प्रसार और कराएंगे कि जेसीटीएल की 2 बसेस जनता को यहाँ से हीरापुरा बस स्टैंड ले जाने के लिए लगा रखी हैं सरकार ने। तो सुविधाएं सारी हैं, प्रचार प्रसार कराकर और समझाइश कराकर ही जनता को उस बस स्टैंड पर खड़े होने से रोकना है। सर, ये अच्छा उपाय होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ स्टैंड है जो पास में शिफ्ट हुआ है, तो उनको यहाँ से वहाँ तक जाने में दिक्कत आती है। तो यहाँ से 2 बसें हर वक्त रहती है जी, 2 बसों की उपलब्धता है, हर वक्त एक बस चलेगी, दूसरी बस खड़ी हो जाएगी। इस तरह से फेरे चल रहे हैं उनके। रोडवेज की बसें या जेसीटीएसएल की? ये अच्छा उपाय है। देखिए, ये एक अच्छी बात बताई एडीएम साहब ने कि जो हीरापुरा बस स्टैंड पहले इस चौराहे के पास में लगा करता था, हाल ही में कुछ समय पहले ही जो नया बस स्टैंड बना दिया गया है कमला नगर पुलिया के ठीक आगे, तो वहाँ पर जो है रोडवेज की सभी बसें वहाँ रुकती है। यात्रियों को भी आग्रह किया जाता है कि आप लोग जो है निर्धारित जो बस स्टैंड है वहीं से अपना सफ़र शुरू करें, या जिनको उतरना वो भी वहीं पर उतरें। लेकिन देखिए, जयपुर की आबादी बहुत ज़्यादा है, लाखों की संख्या में लोग यात्री जो है जयपुर आते हैं, जयपुर से बाहर जाते हैं, प्रतिदिन का काम है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार आते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो पहली बार निकलते हैं। तो सब लोगों को ये ऐसा संज्ञान में नहीं होता कि बस स्टैंड बदल दिया गया है, तो बदला है तो कितना दूर है। लोगों को, हर व्यक्ति को ऐसी बातें ध्यान नहीं होती है। तो ऐसे में इनका कहना है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था ये कर दी गई है, जेसीटीएसएल की 2 बसें हीरापुरा चौराहे से लेकर के जो बस स्टैंड बनाया गया है उस बस स्टैंड तक जो है 2 बसें लगा दी गई है। अच्छा रामस्वरूप, जिस तरह से एडीएम साहब कह रहे थे, एडीएम साहब जिस तरह से कह रहे थे कि 2 तरह के प्लान्स को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई, जो कि लघु अवधि है, एक दीर्घ अवधि है। तो एनएचआई के जो अधिकारी हैं उनके साथ ड्राइंग को लेकर चर्चा की गई है, तो क्या ये माना जाए कि संभावित अब डिजाइन को लेकर कोई बदलाव जल्द देखने को मिल सकता है? देखिए, वो लॉन्ग अवधि का प्लान है। इन्होंने कहा कि हम अभी पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं, पूरा ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में ही इस ड्राफ्टिंग को जो है अंतिम रूप दिया जा सकता है, जिसके हिसाब से कि आगे भविष्य में क्या करना है उसके लिए प्लान बनने के बाद में जो निर्णय लिया जा सके वो लिया जा सके। लेकिन जो शॉर्ट टर्म उन्होंने प्लान बताया है, उन्होंने कहा कि एक तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे के बीच में जो डिवाइडर है उसकी ऊंचाई कम है, कई लोग वहाँ से जो इस तरफ पैदल ही रोड को क्रॉस करके आ जाते हैं। प्रयास ये है कि इसी नेशनल हाईवे के बीच की जो डिवाइडर है उसको ऊंचा किया जाए, या उसके बीच में कुछ ऐसा लोहे के एंगल या जाली लगाई जाए ताकि लोग जो है इस रोड को क्रॉस ना कर सके। दूसरा, यहाँ पर जो जिस तरह से रुकने की बात, हालांकि एडीएम साहब ने यही कहा था कि यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं देखी जाती, लेकिन शायद उनको पता नहीं होगा कि शाम के समय हम देखते हैं कि यहाँ पर इसी रोड पर जो है कम से कम 5 से 7 निजी बसें जो होती है वो यहाँ पर खड़ी रहती है। इसलिए रहती है कि जो यात्री जिनको इधर अजमेर का, भीलवाड़ा का, पाली का, जोधपुर का जो सफ़र करना होता है, तो वो पहले हीरापुरा चौराहा पहुँचते हैं,
उन्हें पता शायद नहीं होगा कि आगे भी बस स्टैंड वहाँ जाना है, तो वो अपनी बस जो प्राइवेट बसें हैं अलग अलग ट्रेवल्स की, वो जो उन्हें बुक कर लेते हैं, तो उनमें वो बैठने के लिए पहले चौराहे पर पहुँचते हैं। अगर वहाँ गाड़ी रोक नहीं पाती है या फिर कुछ और वजह होती है, पुलिस के जो अधिकारी वो उनको मान लो आगे रोकने देते नहीं है, तो वो लोग यहाँ से वहाँ से करीब 250 किलोमीटर की दूरी है, वो इस पॉइंट तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से जो है बस से बैठते हैं। तो ये बात हालांकि कलेक्टर साहब ने ये बात कही थी कि हाँ ऐसा हुआ है, होता है, लेकिन शायद एडीएम साहब को इस बात की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि इस इलाके में शायद वो इस जगह पर उनका व्यक्तिगत रूप से इनकी यहाँ पर आना हुआ नहीं होगा। लेकिन यह बात सही है कि यहाँ पर निजी बसें सवारियाँ लेती है, ऐसे में ये एक वजह है कि यात्री भी जो है वो यहाँ शाम के समय यहाँ खड़े हमें देखने को मिलते हैं। ये केवल 1-2 दिन की बात नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।